हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो है बेल यानी जमानत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जमानत, बेल जिसे जमानत भी कहते हैं, किसी भी आरोपी की अदालत में अगली सुनवाई का इंतजार करते हुए सशर्त रिहाई की एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके तहत वह व्यक्ति अदालत के बुलावे पर फिर से हाजिर होने का वादा करता है। यह आरोपी को हिरासत से बाहर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह मुकदमे के दौरान अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे। ठीक है, तो इसके जो सेक्शन है वो मैंने मेंशन किए हैं। तो इससे पहले हम सेक्शन वो बेल के बारे में पढ़े, तो हम सेक्शन बता देते हैं कि रेगुलर बेल यानी जिसे नियमित जमानत कहते हैं, वो सेक्शन 479 यानी 479 में आती है। इंटरिम बेल बाय सुमोटो होती है, यानी कानून कोर्ट के द्वारा जो निश्चित की जाती है कि वो केस किस तरीके का है, कितने टाइम तक चल रहा है, तो वो उसे बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड तीसरी है अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल अंडर बीएनएस सेक्शन 482। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेल परिचय। जमानत किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति की सशर्त रिहाई है, जिसके लिए एक सुनिश्चित राशि अदालत में पेश होने के लिए गिरवी रखी जाती है। यह राशि देने वाला व्यक्ति जमानत के रूप में कार्य करता है। दीवानी मामलों में जमानत प्राप्त करना अभियुक्त के अधिकारों में से एक है, किंतु आपराधिक मामलों में यह जमानत देने वाले प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। अब हम इसके टाइप देखते हैं। मैंने वैसे पहले डिस्कस कर दिए हैं, बट हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला है रेगुलर बेल यानी नियमित जमानत, इंटरिम बेल अंतरिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत। हम पढ़ते हैं नियमित जमानत यानी रेगुलर बेल। जब कोई व्यक्ति कोई संज्ञेय गैर जमानती अपराध यानी ऐसे अपराध जो कि इतने गंभीर हों कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सके और या अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सके करता है, तो पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है और हिरासत अवधि समाप्त होने पर उसे जेल के भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता के धारा 437 और धारा 439 आरोपी को ऐसी हिरासत से रिहा होने के का अधिकार देती है। नियमित जमानत मूल रूप से मुकदमों में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को हिरासत में से रिहा कर सकती है। ठीक है, एंड सेकंड है इसका अंतरिम जमानत, जो बीएनएस की सेक्शन यानी इसमें कोई सेक्शन नहीं दिया गया है बीएनएस में भी ना, कि इससे पहले जो हमारा सीआरपीसी था उसके अंदर भी नहीं दिया गया था, क्योंकि इंटरिम बेल होती है। इसे कोर्ट अपनी स्वविवेक से देता है। यह जमानत एक अस्थायी जमानत के रूप में दी जाती है और अल्प अवधि के लिए दी जाती है। मतलब इसकी कोई सीमा जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। या तो किसी आवेदन के लंबित रहने के दौरान या जबकि अग्रिम या नियमित जमानत का आवेदन अदालत में लंबित हो। अंतरिम जमानत हमेशा सशर्त होती है, यानी ये शर्तों पे दी जाती है और इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर अभियुक्त को अग्रिम जमानत या नियमित जमानत मिलने से पहले इसकी अवधि समाप्त हो जाती है और वह जमानत जारी रखने के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह अपनी स्वतंत्रता अधिकार को खो देता है और उसे हिरासत में लिया जा सकता है। थर्ड है एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत, जिसे बीएनएस की सेक्शन 482 में दिया गया है। इसका प्रावधान 482 में है। अग्रिम जमानत स्वतः परिभाषित होती है। यह एक प्रकार की जमानत है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जिसे पुलिस द्वारा किसी गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाने की आशंका हो। यह एक बहुत ही जरूरी जमानत है, क्योंकि व्यावसायिक प्रतिद्वंदी और अन्य प्रभावशाली लोग अक्सर अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करते हैं। यह अधिनियम की धारा 438 के तहत उल्लेखित है। ये अग्रिम जमानत होती है, यानी कोई भी अपराध अगर आपको लगे कि जब भी किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि पहले से ही लोग उनको शक होने पर कि यह मेरे खिलाफ कुछ कर देगा या मुझे फंसा देगा, तो उसके लिए वो पहले से ही बेल ले लेते हैं।
ठीक है, तो उसके लिए आवेदन कर देते हैं। अग्रिम जमानत प्राप्त व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, मतलब जिसने भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब इसका हम निष्कर्ष देखते हैं। जमानत एक महत्वपूर्ण जांच और संतुलन है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को तब तक सजा ना मिले जब तक कि वह दोषी साबित ना हो जाए। लेकिन देश की आपराधिक कानूनी व्यवस्था में जब जमानत की जटिल व्यवस्था इसकी कद्र नहीं कर पाती है। जमानत की जटिल व्यवस्था अक्सर इसकी कद्र नहीं कर पाती है। जमानत देना या न देना उन कारकों पर निर्भर करता है जिसका मामले की योग्यता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। जमानत सुधारों पर विधि आयोग की 268वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं और इन्हें लागू किया जाना चाहिए ताकि हमारी आपराधिक कानूनी व्यवस्था में जमानत की एक निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था विकसित हो सके। ये भारतीय संविधान में निहित जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने ये तीनों के एग्जाम्पल दिए हैं, तो जमानत के उदाहरण यानी इनके एग्जाम्पल जो है, पहला है रेगुलर बेल, ये गिरफ्तार होने के बाद दी जाती है। इंटरिम बेल, ये थोड़े समय के लिए अस्थायी जमानत होती है जो कोर्ट के द्वारा निश्चित की जाती है। थर्ड है एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत जो गिरफ्तारी से पहले ही ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।